विनायक, माना कि तुम्हारी युक्ति तुम्हारा बल है, जिसका लाभ तुम समय समय पर उठाते भी हो, किंतु फिर भी तुम्हें युद्ध कला का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। जीस्ट, युद्ध का अभ्यास करने की मुझे क्या आवश्यकता है? सेनापति तो आप हो और साधारणतः युद्ध भी आप ही लड़ते हो। मेरे लिए तो मेरी युक्ति ही पर्याप्त है। अच्छा, कार्तिकेय, अपने अनुज को मोदक का आनंद लेने दो। यदि तुम्हें युद्धाभ्यास करना ही है तो अपनी माता के साथ करो। माता? जीस्ट, आपको पता है, आज तक मैंने केवल सिर्फ कथाओं में ही सुना है कि आपको युद्ध का पर्याप्त ज्ञान माँ से प्राप्त हुआ है, किंतु आज मैं अपनी नेत्रों से भी देख लूंगा। एक बात स्मरण रहे कार्तिकेय, जब तक युद्ध अभ्यास समाप्त नहीं हो जाता, न तुम मेरे पुत्र न मैं तुम्हारी माता, हमारे मध्य केवल एक संबंध होगा, योद्धा का। मुझे स्मरण है माता, मेरा अभ्यास पाठ आरंभ करने से पूर्व इस प्रथम पाठ का ज्ञान करवाया था आपने मुझे, जिसे मैं कदापि नहीं भूल सकता। एक ही बार में आपने माता को निथा कर दिया। क्या हुआ माता? मैं एक योद्धा और इसलिए देख सकता हूं कि आपके भीतर अवश्य ही कोई द्वंद चल रहा है। इसने आपको भ्रमित किया? नहीं पुत्र, सब कुशल है। तुम युद्धाभ्यास के लिए सज्ज हो जाओ। माता को किस द्वंद ने विचलित कर रखा है? कुछ तो अनुचित है। माता, मेरे विचार में अब हम यह अभ्यास फिर कभी करेंगे। अभी रुक जाना ही उचित होगा। माँ, रुक जाइए माता। जीस्ट, आप कुशल हो ना जीस्ट? उठो पुत्र, तुम कुशल तो हो ना पुत्र? मैं कुशल हूं माता, किंतु आप कदाचित आप कुशल नहीं। मैं? हाँ, मुझे ज्ञात नहीं मेरे भीतर ये कैसा परिवर्तन है, कैसी अनुभूति ने मुझ पे वशीकरण किया। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना।
आप निश्चिंत रहें, शांत हो जाइए। आपको एकांत की आवश्यकता है। हाँ माता, आप निश्चिंत रहिए, मैं ज्येष्ठ के साथ हूँ और वो शीघ्र कुशल हो जाएंगे। आप विश्राम करिए। स्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है महादेव, और कार्तिकेय पर हुआ ये प्रहार इस बात का प्रमाण है। हाँ नारायण, किंतु पार्वती इस बात से अनभिज्ञ नहीं कि उसके भीतर एक परिवर्तन स्थान ले रहा है जो भविष्य के लिए पार्वती को तत्पर करेगा। मैं प्रसन्न हूं कि पार्वती को इस क्रोध का आभास हो रहा है। ये क्रोध जलंधर और उसके अस्तित्व से संबंधित है। ये संकेत है कि काल चक्र में वो समय आएगा जब महाकाली का सामना जलंधर से होगा। अभी जलंधर की शक्तियां दिशाहीन है, किंतु जैसे जैसे वो अपने विनाश की ओर अग्रसर होगा उसे अपनी शक्तियों का आभास होगा, और इसके साथ महाकाली के भीतर विनाश की अग्नि प्रचंडता के चरम तक पहुंचेगी, क्योंकि ये अध्याय महाकाली से जुड़ा है। अब क्या होगा महादेव? अभी के लिए हमें महाकाली और जलंधर के भीतर उत्पन्न इस प्रचंडता को अपने शिखर तक पहुंचने देना होगा, क्योंकि शीघ्र ही वो समय आएगा जब ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के समक्ष होंगी। महादेव, आज से पूर्व मैं यहाँ तब आई थी जब मुझसे आप पे चरण रखने का अक्षम्य अपराध हुआ था। कि ग्लानि बोध से मैं उभर भी नहीं पाई कि मुझसे एक और अपराध हो गया। मैंने अपनी ही संतान पर प्रहार किया, प्राणघातक प्रहार। जितना ही विचित्र ये विचार है, उससे भयानक इसका परिणाम था। किंतु देव मैं ये जानने में सक्षम नहीं कि ऐसा क्यों। पार्वती, तुम्हारा नाम सुनकर ही मुझे उस चरम भाव की अनुभूति होती जिसके नाम में इतना बल है। यदि वो मेरी संगनी बन जाए तो भावों की प्रचंडता सदैव मेरे मन में रहेगी। मुझे किसी भी मूल्य पर पार्वती को प्राप्त करना होगा। पार्वती चरम भाव है, चरम संवेदना। मैं हूं तो तुम हो, इस अबोध से मुख की मुस्कुराहट हूं मैं।
इन अश्रुओं का जल भी तो मैं ही हूँ।